यूक्रेन पर रूस का जवाबी हमला। पोल्टावा में ऑयल डिपो पर अटैक किया गया और इस हमले के बाद भीषण आग लग गई। 100 मीटर ऊपर तक जो आग की लपटें हैं वो उठती हुई नजर आई है। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, यूक्रेन पर रूस ने जवाबी हमला किया। वो अटैक जो कि किए गए यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो रूस की तरफ से बदला लिया गया है। पोल्टावा में ऑयल डिपो पर हमला किया गया और इस हमले के बाद भीषण आग कैसे लगी 100 मीटर ऊपर तक, यह आप देखिए कितनी भयावह लपटें उठती हुई नजर आ रही है। तो ज़ेलेंस्की का नया टारगेट महाविनाश कब है? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए पोल्टावा ऑयल डिपो पर हमला हुआ। एंटी पिंस्की ऑयल रिफाइनरी, ये बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसको निशाना बनाया यूक्रेन ने। क्रास्नोदर ऑयल डिपो पर हमला हुआ। सारातोव में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। 5 कार्गो शिप्स पर हमले हुए हैं। बर्दियांस के पास 1, याल्टा के पास 2 और 2 कार्गो शिप मरियोपोल के पास भी तबाह कर दिए गए। ये पूरी डिटेल निकलकर सामने आई है। बड़ी बात यह है कि 300 से 1200 किलोमीटर तक अंदर हमले करने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के टारगेट पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस की लगभग 25% तेल सप्लाई ध्वस्त कर दी गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से पुतिन और ज्यादा भड़के हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये खबरें लगातार सामने आ रही थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेड का कहीं ना कहीं रूस को फायदा मिल रहा है और रूस अपना ऑयल और ज्यादा बेहतर तरीके से बेच पा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों को। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसकी काट निकालते हुए रणनीतिक तौर पर यह फैसला लिया गया है यूक्रेन की तरफ से कि जानबूझकर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें हिट किया जाएगा। ऑयल डिपोज, ऑयल रिफाइनरीज निशाने पर। हाँ बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, जबकि यूएस ने एक प्रकार इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा रखे थे रूस पे, उसका ऑयल नहीं ले जाया जाएगा, मगर इंडिया और जो चीन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद रहे थे और वो डिस्काउंटेड रेट पे था। मगर जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो रूस को, क्योंकि एक तो उसका ऑयल बहुत ज़्यादा बिक रहा है क्योंकि बाकी जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने के कारण मिडिल ईस्ट से तेल नहीं आ पा रहा है, और दूसरा वो अभी 90 से 100 जो डॉलर पर बैरल दे रहे। तो ये सच्चाई है कि दो बातों से रूस को फ़ायदा था। एक तो कहीं ना कहीं फोकस अब जो था ईरान की तरफ चला गया था, हथियार नहीं दे पा रहा था अमेरिका यूक्रेन को, और इसी प्रकार से यूरोप, इसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा था, उसका तेल बिक रहा था। मगर जो पलटवार अब यूक्रेन ने किया है, जिस प्रकार से उसके जो स्पेशल ड्रोन 300 से 1200 किलोमीटर अंदर घुस के जो उन्होंने इनका एनर्जी सेक्टर है उसको 25% बर्बाद किया। कम्युनिकेशन सेंटर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, सप्लाई चेन, इनको काफ़ी नुकसान दिया है। अभी तक जो रूस की जो पब्लिक थी उनको इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, उनको इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था लड़ाई का, जबकि यूक्रेन का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था। मगर जब से यूक्रेन ने ये हमले सटीक किए हैं और वो भी करीब करीब 300 से 1200 किलोमीटर के अंदर के दायरे में, अब जो पब्लिक है रूस की वो भी पुतिन के अगेंस्ट होगी क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इसका। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ माननी पड़ेगी, यूक्रेन की जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, ये जितने भी ड्रोन बनाए हैं ये खुद के यूक्रेन के बनाए हुए हैं। नहीं तो पहले वो 2 ड्रोन यूज कर रहा था, एक स्विच ब्लेड ड्रोन अमेरिका का और TB2 बरखेतार ड्रोन टर्की का। मगर अब जिस प्रकार से उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जो सटीक हमले ड्रोन से किए हैं, वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं बैकफुट पे डाल दिया है पुतिन को। बिल्कुल, और वो असर नजर भी आ रहा है क्योंकि जो हाल फिलहाल के हमले हुए हैं ऊर्जा ठिकानों में, उसमें यह कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान व्लादिमीर पुतिन को उठाना पड़ा है।